वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 8th के लिए चैप्टर 12 घातांक और घात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लास 8th चैप्टर नंबर 12। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं ये सभी। यदि ए शून्येतर परिमेय संख्या है, ए कोई शून्येतर यानी जीरो को छोड़कर कोई परिमेय संख्या है शून्य से बड़ी, और m और n कोई पूर्णांक हैं, तो a की पावर m की पावर n का मान होगा। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको घात और घातांक के सभी नियम बताए थे और वही नियम यहाँ प्रश्न के रूप में आए हुए हैं कि एक ही आधार पर जब दो घात होती हैं तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा a की घात mn और वो हमारा डी ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न भी नियम पर आधारित है। यदि a और b शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं और n कोई पूर्णांक है तो a की n गुणा b की n का मान होगा। आधार अलग अलग हैं, a की n गुणा b की n, लेकिन दोनों की घात समान है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आधार को इकट्ठा कर देते हैं, यानी a गुणा b कर देते हैं और दोनों घात एक ही बार लगा देते हैं और a गुणा b का मतलब हो गया ab, तो ये हो जाएगा ab की घात n, ab की घात n। तो अगर अलग अलग आधार हैं लेकिन a की घात है तो वो इकट्ठा हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 2/3 की घात -2 का मान क्या होगा। घात ऋणात्मक जब भी आपको मिले तो पहले हल करने से पहले आपने उसको धनात्मक करना है। तो 2/3 की घात -2 है, ये घात धनात्मक कब होगी, जब हम आधार को उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे करते ही जो ये घात नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 की घात 2। इसका मतलब क्या है कि 3/2 गुणा 3/2। भाई घात का मतलब क्या होता है कि जिस आधार पर घात लगी है उस आधार को इतनी बार गुणा करना, तो 3/2 को 2 बार गुणा करना, और जब हम गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 9/4। तो इसमें मुख्य लॉजिक क्या था कि घात ऋणात्मक थी जिसे हमने धनात्मक बनाना था, उसके लिए हमने इस अंदर वाली को उल्टा कर दिया टर्म को। तो 9/4 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रश्न नंबर 19 मानक रूप में आपको बता चुकी हूँ, ये 12.2 में है जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं समझाऊंगी जरूर। बहुत ही आसान प्रश्न है, फिर भी मैं इसको हल करती हूँ। देखो दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ बराबर 7 और 7 के बटे में कितने जीरो, 1, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद हम लगा देते हैं 4 5 6 जीरो, यानी ये हो गया 7/10 की घात 6। और इसको जब हम ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो घात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाए तो साइन चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की घात -6। ये हमारा मानक रूप हो जाएगा। ये मैंने विस्तृत तरीके से बताया है। अगर इसको शॉर्टकट करना है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 7। मानक रूप का मतलब होता है कि दशमलव को पहले अंक के बाद ले आओ, यानी दशमलव को यहाँ लाना है। तो ये कितने अंक है, 6, क्योंकि दशमलव आगे जा रहा है तो घात ऋणात्मक हो जाएगी और ये बन जाएगा 7 × 10 की घात। जितने अंक हमने छोड़े हैं, हमने 6 अंक छोड़े हैं, तो 10 की घात -6। ये डायरेक्ट है। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ आए वो डायरेक्ट करें, जिनको नहीं आए तो वो अपना नॉर्मल तरीका होता है भिन्न में बदल के फिर करें। फिर बता दूं कि मानक रूप का मतलब है पहले नॉन जीरो नंबर के आगे दशमलव ले जाना है, यानी 7 के आगे दशमलव लेके जाना है। तो दशमलव कितने स्थान आगे चला जाएगा, दशमलव 6 स्थान आगे चला जाएगा। जब दशमलव हमारा 1 मिनट बेटा, जब दशमलव हमारा 6 स्थान आगे जाएगा, आगे जाने से घात ऋणात्मक लग जाएगी, तो 7 × 10 की घात -6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ये है बेटा प्रश्न नंबर 20, बिल्कुल वैसा ही है। कंप्यूटर चिप के, 1 मिनट भाई, कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास इतना है,
0.0000003 मीटर है। इसका मानक रूप क्या होगा? बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। अगर मैं ब्लैक पेन का यूज करती हूँ तो दशमलव यहाँ से आगे जाना है, कितने स्थान? 1 2 3 4 5 6 स्थान आगे जाना है, तो 3 दशमलव कुछ भी लगा लीजिए वो 3 ही रहेगा, गुणा कितनी बार आगे गया है? 6, तो 10 की घात -6, तो 3 गुणा 10 की घात -6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है बेटा प्रश्न नंबर 21। बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है। अब हमें उल्टा करना है। 3 गुणा 10 की घात -5 को सामान्य रूप में लिखो। माइनस है ना, यानी दशमलव 3 से पहले लगने वाला है। अभी हम 2 सवाल कर चुके हैं, तो 3, अब -5 है, यानी 5 अंक होने चाहिए 3 के समेत। 3 को मिला के 5 अंक होने चाहिए, तो 1 अंक तो हो गया 3, 2 3 4 और 5, यानी कितनी जीरो लगा दी? 4, और यहाँ लगा दिया दशमलव। समझ में आ रही है बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? आप चाहो तो इसको खोल के भी कर सकते हो। ये है 3 गुणा 10 की घात -5 है, बटे में ले जाओ, घात धनात्मक हो गई। फिर 10 की घात 5 का मतलब 1 के बाद कितनी जीरो? 5 जीरो, और जब इसकी दशमलव तोड़ोगे तो ऐसे बनेगी। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, क्योंकि घात ऋणात्मक है तो दशमलव इस डिजिट के आगे आएगा। तो 3 के आगे कितने अंक और लगाने पड़ेंगे? 4, क्योंकि हमें 5 अंक चाहिए, और फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये मानक रूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 22 बहुत आसान। 16 की घात 1/2। 16 को हम, अगर मैं 4 गुणा 4 यानी 4 की घात 2 करूँ तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 को मैं 4 की घात 2 लिख सकती हूँ। तो इस 16 को, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, इसको मैं 4 की घात 2 लिख देती हूँ, और इसके ऊपर एक घात और है, कितनी? 1/2। और जब एक ही आधार पर 2 अलग अलग घात होती है तो वो गुणा हो जाती हैं। 4 की घात 2 गुणा 1/2 कट जाएंगी। 4 की घात 1 यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, अब मैं आगे बढ़ती हूँ प्रश्न नंबर 23 पर। बहुत ही आसान से हमारे सभी प्रश्न हैं ये। प्रश्न संख्या 23। 243 की घात 1/5। जब भी आपकी घात बटे में हो तो अंदर वाले आधार को आपने गुणनखंड कर लेना है। अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया है। 243 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, ये 3 की घात 5 बनेगा। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, यानी 3 को 5 बार गुणा करो तो 243 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की घात 5 और सारे की घात 1/5। अब ये 5 और 1/5 आपस में गुणा होकर एक दूसरे को काट देंगे, तो 3 की घात 1 और उत्तर आ जाएगा 3। तो सही उत्तर आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और बिल्कुल इसी लाइन पर हमारा प्रश्न नंबर 24 है कि 15,625 की घात 1/6। तो ये 15,625 को मैं 5 की घात 6 लिख सकती हूँ। आप 5 को 6 बार गुणा करके देख लेना। तो ये बनेगा 5 की घात 6 और अंदर 1/6, 6 से 6 कट गया, 5 की घात 1 और हमारा उत्तर 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। मानक रूप वाला कोई भी प्रश्न हमारा फाइनल में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको सीखना है। वो बच्चे इसको ज़रूर सीखें, वरना अगले सत्र के बच्चों के लिए ये काम आएंगे। अब ये देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। ठीक है, तो इस पूरी संख्या को हमने मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब दशमलव यहाँ आना चाहिए 1 के बाद। ठीक है, अब क्योंकि आगे दशमलव जा रहा है, ध्यान देना, दशमलव पीछे आ रहा है, यहाँ था दशमलव। आप इसको जब लिखोगे, एक बार मैं डिलीट करूँ, तो असल में यहाँ दशमलव है, दशमलव 0 0 0 0 0। ठीक है ना, तो ये दशमलव जो यहाँ है असल में अब ये पीछे आएगा, तो पॉजिटिव हमारी क्या हो जाएगी? पावर। अब कितनी पावर आएगी ये ध्यान दे लो। कितने अंक कूद रहे हैं हम? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11, क्योंकि हम लिखेंगे 1.49, 1.496। ठीक है, 1.496।
तो बिल्कुल आसान सा हमारा प्रश्न है कि कितने अंक हम कूद कर पीछे आए हैं, 11 अंक। तो यहाँ हमने दशमलव लगा दिया और ये बन गया 10 की घात 11। तो ये हमारा मानक रूप होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, 10 की घात -100 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बता रखा है बटे में आ जाता है। तो 1/10 की घात -100 होगा, क्योंकि घात ऋणात्मक। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, मैं बार बार बता रही हूँ। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/10 की घात -100। इस माइनस को हटाने के लिए हम कर देते 10 की घात 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 की घात 100। तो क्या आ जाएगा 10 की घात 100। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 बहुत आसान है। ए शून्येतर परिमेय संख्या और mn पूर्णांक है, तो am भाग a की पावर n क्या होगा। ये सब फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ। a की पावर m बटा a की पावर n क्या होता है, a की पावर m घटा n, शक्तियाँ घट जाती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रकाश का वेग इतने मीटर प्रति सेकंड है। फिर वही सवाल है, हमें यहाँ से दशमलव को उठाकर 3 के पीछे ले जाना है। तो कितने अंक कूद गए, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये बन जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8। 3 गुणा 10 की घात 8। ये इस सत्र के बच्चों के लिए नहीं है ये प्रश्न, फिर बता रही हूँ मैं। तो प्रश्न नंबर 29 हो गया। एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है, इसका मानक रूप लिखिए। अब ये है बेटा, दशमलव 1 अंक आगे जाना है तो यहाँ जाना है, तो ये बनेगा 1.6 गुणा, और जितना आगे जा रहे हैं 10 की घात उतनी ऋणात्मक -3। आगे जाते हैं घात ऋणात्मक, पीछे आते हैं घात धनात्मक। और देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 30, देखो कितना आसान है। 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0 गुणा 2। हल करो। 3 की 0 जमा 4 की 0 गुणा 2। किसी की भी घात 0 हो तो वो 1 जमा 1 गुणा 2। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो 30वें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 4। तो इस छोटे से लेक्चर में इतना ही बेटा, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।